A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खेदड़ फिलहाल आप खड़े हैं और जो लगातार 21वें दिन का धरना चल रहा है, यानी थर्मल की जो राखी, जो गौशाला की 3 मशीन करीब 1.5-2 करोड़ रुपए की थी, जो उसकी राखी उठाया कर दी। यानी पहला वहाँ राखी भी रहन हो रही थी और सरकार ने जब नहीं देखा भाई इसका कोई समाधान नहीं है, तो पूरा गांव राम खेदड़ ने मिलकर एक समाधान काटा। 2018 में गौशाला का निर्माण कराया और गौशाला की जो मशीन थी राखी उठाया कर दी। दोनों काम चल रहे थे, थर्मल का भी और गौशाला का भी। लेकिन पता नहीं सरकार के मन में ई विसा के आया, उसका टेंडर कर दिया। टेंडर करने पर जो है गौशाला की मशीन न्यू की न्यू रद्द हो जाएंगी। 1000 के करीब गाय हैं, जिसमें 150 के करीब बैल भी हैं। 38 जो गौ माता वो फिलहाल दूध भी देने लग रही है गौशाला का। आपने वीडियो देखिए, पूरी गौशाला दिखाई है। और जो इनकम आया कर दी उस तक गौशाला में बड़ी अच्छी व्यवस्था भी करी गई है, पूरी सुविधा भी दी गई है। और जो समर्थन की आप बात कराएं इस धरना पर, लगातार चाहे विपक्ष पार्टी की बात हो, निर्दलीय की बात हो, किसान संगठन की बात हो, किसान नेता की बात हो, लगातार समर्थन करने लग रहे हैं। लेकिन बलराज कुंडू जी की बात करा, चाहे खेड़ी धरना की बात करा, आंदोलन की बात करा, हर जगह अपना समर्थन दे हुए हैं। आज भी उरे पहुंचे हैं, समर्थन भी दिया है और आवाज़ उठाने का आश्वासन भी दिया और साथ में 1 लाख रुपये गौशाला में दिए हैं। तो उन तो बात करेंगे। तो सबसे पहले राम राम जी। राम राम। ठीक हो? बिल्कुल दलाल भाई। तो कुंडू साहब, आपने एक जो नई मुहिम शुरू कर दी, जन सेवक मंच, एक बार थोड़ा इसके बारे में आप बता दो। देखो, जन सेवक आज जिस प्रकार का यहाँ पे 21 दिन से धरना चल रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। इन धरनों से इस प्रदेश को बचाने के लिए मैंने ये मुहिम छेड़ी है। और जो जन सेवा की भावना रखने वाले ऐसे भाई हमारे और समाज को मैं उस तरफ आह्वान करके जो है ना, एक ऐसा संगठन, ऐसा प्लेटफार्म करना चाहता हूँ। जो ये रजवाड़े बन गए हैं राजघराने, हमारे पूर्वजों ने जो है ना ये रजवाड़े ख़त्म करवाए थे, संघर्ष करके, लड़ाई करके, राजाशाही ख़त्म करके, उसको जो है ना ख़त्म करने का काम, लोकतंत्र उसी के बाद स्थापित हुआ था। लेकिन आज राजनीति के इन मठाधीशों ने ये 4-4, 5-5 पीढ़ियों से जो है ना, इनके तो घर में जब बच्चा पैदा होता है तो वो मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री पैदा होता है। इनके ऐसा ट्रेंड बन गया, ये हर इस प्रदेश को अपनी पनौती समझने लग गए। इस प्रकार के राजघरानों के खिलाफ जो है ना, ये लड़ाई जो है ना, लूट की उनकी दुकानें जो उन्होंने हज़ारों लाखों करोड़ की संपत्ति अपनी देश और विदेश में इकट्ठी कर ली। कौन सा बिजनेस चल रहा है उनका? उन्होंने इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। और उसी लूट को बंद करने के लिए और इस रजवाड़े ख़त्म करने के लिए मैंने ये आह्वान करके ये प्लेटफार्म का गठन किया है और उसी की मुहिम पर मैं निकला हुआ हूँ। और निश्चित रूप से एक दिन ये रंग लाएगा और ये पूरे प्रदेश के को जो हमें जगाने का काम करूँगा। और इस मंच के माध्यम से अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे युवाओं को आगे बढ़ाकर राजनीति में लाने के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूँ। किस तरीके का रिजल्ट अब तक आया कुंडू साहब? जो 5-7 दिन इस मंच ने बनाए हुए हैं, आपने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है, उस तक जुड़ने खातिर किसा रिजल्ट हमें आया? ये बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और सरकार का बड़ी तकलीफ हो गई है। मैंने कई चैनलों से बात की थी, 2 घंटे के बाद सारे चैनल बंद करवा दिए कि इस पर मत चलाओ, कुंडू का ये जन सेवक मंच की ऐड है। तो इस बात का अंदाज़ा लगा लो उनका कितनी बड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन जो सच्चाई की आवाज़ होती है वो कभी रुकती नहीं, वो जनता तक जा रही है। जनता इसका बहुत जो है ना समर्थन मिल रहा है। लगभग जो है ना आज 4था दिन, 5वां दिन है। 5वें दिन में आज जो है ना 60-65 हज़ार कॉल आ चुकी हैं। इतना ज़बरदस्त रिस्पांस जो है वो कम नहीं होता। बगैर प्रचार के बहुत छोटे यूट्यूब आप जैसे भाइयों की वजह से जो उन्होंने चलाया है, उसकी वजह से ही जो ये मिल रहे हैं। बाकी तो सारा प्रचार प्रसार जो उन्होंने टेलीविज़न वाला तो करना ही नहीं दिया। 2 घंटे 3 चैनल पर चली थी, अगले दिन से कई चैनल सब ने हाथ खड़े कर दिए, भाई सरकार की डायरेक्शन आ गई। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लो भाई वो क्या असर हो रहा है कितना। लेकिन ये चीज़ें सच्चाई की और जो लोगों के हकों की लड़ाई है वो कभी रुकेगी नहीं, वो आवाज़ बुलंद होकर रहेगी। कुंडू साहब, जो फील्ड में आप इस चीज़ का प्रचार कर रहे हो, जन सेवक मंच आप जुड़ने की जो अपील कर रहे हो, किन मुद्दों पर लेकर आप युवा न जोड़ने लग रहे हो? मतलब क्या भरोसा दिला रहे हो युवा? देखो, आप सबसे बड़ा मुद्दा तो आज जो है ना, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का माहौल है और उसके बाद बेरोजगारी का जो माहौल है, आज सबसे बड़ी जो एक संकट जो है ना पूरे समाज के लिए है। आज एक माँ बाप जो है ना बड़ी मुश्किल से अपने सारी चीज़ें करे, गरीब माँ बाप अपने पैसे लगाकर अपने बच्चे की पढ़ाई करता है, उसको जो भी वो करना चाहता है और उसके बाद करने के बाद उसको हासिल क्या, वो बेरोज़गार अपने घर पे बैठा है। सरकार को किसी आज बेरोज़गारी में प्रदेश नंबर 1 पे हो गया। सरकार के जो नेताओं को, मठाधीशों को अपने घर भरने के लूट के सिवाय उन्होंने कोई चिंता नहीं प्रदेश के युवा की, सिवाय बातें और जो है ना वो जुमले छोड़ने के अलावा कि प्रदेश के अंदर 75% नौकरियां देंगे प्राइवेट से। कहाँ, कौन से प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, आपके यहाँ कोई नया उद्योग लगा है क्या? बताओ आप। मैं तो पूछता हूँ, कोई एक भी कोई ना कोई फैक्ट्री बंद होगी लागी तो नहीं होगी ना, तो कड़े कहाँ से देंगे? हाँ, तो कहाँ से जो है ना रोजगार देंगे, ये इसको बताओ। ये जितना लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, आज सोशल मीडिया है, सबके
ये ऐसा प्लेटफार्म है जो सब जागरूक हो चुके हैं, इनकी बातें अब आगे चलने वाली नहीं है। जो रखे वाला मामला है आपने पूरा मामला का पता भी है, आप बोल ले भी हो, आपने क्या लगे सरकार की मनसा ई भी के हो गया सो सरकार टेंडर करने लग रही, 4 साल तो ठीक चल रहे थे। देखो सरकार ने पहले तो वो कह रहा बरान माटी हो रही थी, खेत डालेंगी राखी दें, राखी की बरान माटी हो रही थी वो ईब जो है खेदड़ के गाँव को मैं तारीफ़ करता हूँ। गांव का जो एकता जिस प्रकार से इन्होंने समाधान इकट्ठा करके चंदा करके मशीनें लेके उससे गौशाला का भी बहुत जब अच्छा वो कर रहे थे, और उस राखी का भी पहले तो उसकी बरान माटी दी जो है ना गाँव वाला की बरान माटी और जो है ना मशीना की बरान माटी कर दी। इनको मज़ा आता है जब तड़पता त्रास्त करना, पीड़ित करना इस सरकार की मंशा और सोच बन चुकी है। इन बातों से ये साबित होती है बातें कि सरकार की जो मंशा करनी और कथनी है ना उसमें कितना अंतर है। जितनी बात मीठी बातें बोलते हैं उसके बिल्कुल करनी उसके विपरीत है। लोगों को किस प्रकार से परेशान किया ये इनकी नीति के अंदर, सोच के अंदर है। किंतु साहब कुछ दिन पहले पवन जो 23 साल का लड़का था गांव तालुका भी होने का, उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि भाई जिंदगी तो हार नहीं मानना चाहिए, संघर्ष जरूरी है जिंदगी में। दुष्यंत चौटाला जी का उस पर एक बयान आया कि और भी नौकरी है, और जिस तरीके से इस गांव के बहुत सारे युवा आज 8 मई को भारत बंद का आह्वान भी किया गया था, जो फौज की तैयारी कर रहे हैं, हम लगातार उनसे बात करने लग रहे हैं, जिन बड़कन 5-5, 6-6 सालों की मेहनत कर जाने, उनका कहना यू है कि सोनू भाई मानना है और नौकरी है, लेकिन जो एक फौजी बनने का जो जुनून हो नहीं भीतर में, बोले वो तो फौजी की वर्दी तय हो उसका है। बिल्कुल वो क्या जाने, और राजकुमार है, सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है। जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन से उसको मुख्यमंत्री और मंत्री मान लिया गया था। उसको थोड़ा ना पता है गरीब किसान के बेटे का दर्द क्या होता है। जो बचपन से फौजी का जो किसी फौजी को देखता है तो उसके मन में एक वही चीज़ वो सपने मुख्यमंत्री बनने के नहीं लेता, वो मंत्री बनने के सपने नहीं लेता। वो गरीब का बेटा तो सपने लेता है मैं बड़ा होगा फौजी बनूंगा, फौज में जाऊंगा, और उस सपने को पाल कर वो बड़ा होता है। और जब वो इतनी मेहनत से उस लड़के के घर में मैं गया था, आपने पता होगा, वो 3 बारी शक्कर जो है ना 48-47 डिग्री इस गर्मी के अंदर भी दोपहर को रेस करता था। इतना जुनून था उस लड़के को। 2 टाइम तो आम सुना होगा आपने, मैंने उसके घर में जाकर पता चला वो सुबह, दोपहर और शाम को 3 टाइम रेस करता था कि फौज में भर्ती होना। उसका जुनून देखो, कितने मेडल लेकर कितना बड़ा उसने। और जब उसका एक सपना, क्योंकि 3 साल से कोई भर्ती नहीं हुई, 2 साल से ज़्यादा हो गए भर्ती, कोई फौज की भर्ती नहीं हुई 2.5 साल से, तो उसका वो एज निकलने के बाद हरियाणा पुलिस की, हरियाणा में तो कोई स्कोप, बच्चे नाउमीद हो चुके हैं बिल्कुल। इसका वो उदाहरण है ये। और उस बच्चे ने कितनी पीड़ा उसके मन में रही होगी। उसने लिखा बापू मैं इस जन्म में सपना पूरा नहीं हो सका। पूरी दुनिया में यह चीज़ वायरल हो रही है। और वो अहंकारी राजकुमार ये कहता है कि वो बुज़दिल है और बहुत हैं जगह। उसको अब की बार चुनाव में बताएगा उस गरीब का बेटा जो फौज के सपने लेकर रोज़ पड़ रहा है, वो उसको बताने का काम करेगा कि बुज़दिल वो है कि मैं है। अब की बार उसको वोट की चोट देकर जो ना उसके खानदान से कोई विधानसभा लोकसभा में जाएगा। इस बात का मैं दावा करता हूँ। इस बात की ये आगाज़ है उस क्रांति को। पवन की डेथ नहीं हुई है, उसने एक शहीद मानता हूँ, उसने इस प्रदेश के युवाओं को जगाने का काम, उसकी मौत जो है ना इसमें आग लगाकर एक क्रांति का रूप काम करेगी। फर्क तो पड़ा है। यानी उस दिन के बाद बहुत सारे युवा में खेदर गांव में देखा था, वो बालक ने बोले हम पहली बार रोड पर निकले, हमने नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, कि पहली बार हम रोड पर निकले और पवन की जो मौत हुई बोले उसने हम व्यर्थ नहीं जाने दिया। यानी आवाज़ लगातार उठाते रहेंगे। बिल्कुल, ये मैंने बताया वो क्रांति का रूप लेगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को, कि ठीक है आज ये जिस प्रकार का माहौल हो रहा है, हमें पवन की मौत को शहादत देनी है और हमें इस प्रकार के कदम नहीं उठाने हैं, क्योंकि उन बच्चों के साथ में उसके माँ बाप की बहुत बड़े सपने जुड़े होते हैं। एक माँ बाप अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करता है, वो बड़ा होगा मेरा कंधा से कंधा मिलाकर मेरे को जो काम करेगा, कमाएगा और कोई मेरा इस गरीबी से पीछे छूटेगा। तो मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का कठोर कदम ना उठाएं। हमें मजबूती के साथ में इस सिस्टम के साथ लड़ाई लड़नी है और मैं उनके साथ में हूं। और इस सिस्टम के साथ लड़ाई लड़कर हमने ऐसी सरकारें, ऐसी आगे इस व्यवस्था का परिवर्तन करना है ताकि जो है ना ये बेरोजगार की समस्या युवाओं के लिए ना रहे और हम एक नई रोशनी और नए विकास की तरफ इस प्रदेश को लेके जाएंगे। और हम सबको मिलकर इस काम को करना है, तभी वो सच्ची श्रद्धांजलि उस भाई पवन को होगी। कुंडू साहब, जो कोविड के कारण जो मतलब 1-1.5 साल तक लगातार यह चीज़ चली, यानी जो उन बालकों का तो कोई कसूर नहीं है जिनकी 23 साल पे एक प्रतिबंधक है, 23 साल के बाद आप नौकरी में नहीं मतलब वो भर्ती में वो कर सकते, उनका क्या कसूर है? तो सरकार ने मौका देना चाहिए, 1-1.5 साल उनकी भी बढ़ानी चाहिए फिर उम्र। बिल्कुल, सरकार को जो है ना कम से कम ये कोविड वाले 2-2.5 साल जो है ना हर एज में रिलैक्सेशन देकर उसको फौज में बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार ने इस टाइम पर भर्तियाँ निकलाने का काम करना चाहिए। लेकिन सरकार लग रही है क्या? नहीं, सरकार की नीयत नहीं है इस प्रकार के युवाओं को देना। ये सरकार जो है ना इनको
गुलाम बनाना चाहती है, इनको जो है ना तड़पा के ये सिर्फ ये जिंदा रहें, रोटी इनको फ्री में अनाज टाइप के रखें ताकि इनके वोटर बन के काम करें, ये किसी प्रकार की आवाज़ ना उठाएं। सरकार की मंशा इस टाइप की लगती है। चलो कुंडू साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है। तो भाई बलराज कुंडू जी जो मैम से निर्दलीय विधायक हैं, खेदड़ धरना पर पहुंचे थे, बातचीत करी है। जो जन सेवक मंच उन्होंने अपना एक खुद का मंच बनाया है और खुला आह्वान कराया, कोई भी युवा जो बोलना चाहे यानी जिसके अंदर जज्बा है, सीधी बात, जो राजनीति मानना चाहे है तो वो बलराज कुंडू से जुड़ सकता है। उसके लिए एक टोल फ्री नंबर जो है वो भी अपना पेज पर इन्हें जारी कराया है। तो जो तमाम बात विधायक जी तापाना करी है, इन बातों में आपका मानना क्या है, आपकी सोच के कब, आपकी प्रतिक्रिया के कब है, एक सभ्य कमेंट के माध्यम तो वो प्रतिक्रिया आपने जरूर देनी है। जय जवान जय किसान।